कि जब पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही दल को तोड़ करके दूसरे दल का सत्ता में लाने का, मुख्यमंत्री बनाने का अभियान चलाए, तो ये चरित्र शायद किसी दल में नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार जी कभी आरसीपी जी को अध्यक्ष बनाए, कभी ललन जी को अध्यक्ष बनाए, कभी और किसी को अध्यक्ष बनाएंगे। ये उनका दायित्व है कि हम पूरे महागठबंधन और इंडी गठबंधन के लोगों को हराने के लिए तैयार हैं। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और अब नीतीश कुमार खुद अध्यक्ष बन चुके हैं। इससे रास्ता साफ हो चुका है, पार्टी अब नहीं टूटेगी और नीतीश कुमार पलटी मारने के लिए आजाद हो चुके हैं। जी हां, नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। कई दिनों से कयास लगाया जा रहा था कि ललन सिंह काफी नाराज चल रहे हैं और वो इस्तीफा दे देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ललन सिंह जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं वो नीतीश से कम और लालू प्रसाद या उनके परिवार से ज्यादा नजदीक हो गए थे। ये माना जा रहा था कि ललन सिंह पार्टी को तोड़ देंगे। ललन सिंह के कारण जदयू के कई दिग्गज जदयू छोड़कर दूसरे पार्टियों में जा चुके थे और बीजेपी इसको भुनाने में भी लगी हुई थी। नीतीश को आभास हो गया था कि इंडी अलायंस में जो सपना उन्होंने देखा था कि वो राष्ट्रीय चेहरा बनेंगे या इंडी अलायंस के वो मेन सूत्रधार हैं तो पीएम के फेस बनेंगे, लेकिन इंडी अलायंस ने उनको झटका दे दिया और लालू स्वयं नीतीश को बढ़ाने के बजाय राहुल को बढ़ा रहे थे। ये भाप चुके थे नीतीश कुमार, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग के चाणक्य कहे जाते हैं नीतीश कुमार। उनको लग गया था कि अब इंडी अलायंस में उनका कुछ नहीं होने वाला है, इसीलिए उन्होंने रास्ता तैयार कर लिया और बीजेपी में एक खिड़की उन्होंने खोलकर हमेशा से रखा है। अब नीतीश कुमार अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि अब बीजेपी के वो साथ जाएंगे, लेकिन बीजेपी का कहना है कि उनके नीतीश के लिए खिड़की और दरवाजा सब बंद है, लेकिन ऐसा नहीं है। बीजेपी के अब प्रदेश अध्यक्ष हों या फिर राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग नीतीश के प्रति सॉफ्ट हो गए हैं, ऐसा कई दिनों से देखा जा रहा था। इसी रस्साकसी के बीच में सम्राट चौधरी को स्पेशल विमान से दिल्ली बुलाया गया था और दिल्ली से लौटने के बाद सम्राट चौधरी नीतीश के प्रति नरम हो चुके हैं। इसलिए उम्मीद जताया जा रहा है कि बिहार में किसी भी वक्त 14 तारीख के बाद जब खरमास खत्म होगा, खरमास के बाद कभी भी सियासी तूफान आएगा और नीतीश कुमार पलटी मार लेंगे। पलटी मारने के लिए नीतीश कुमार माहिर हैं, वो फिर से पलटी मारेंगे। इसमें जरा सा भी अब कोई शक शुबा नहीं रह गया है कि नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे, क्योंकि जैसे ही ललन सिंह का इस्तीफा हुआ ये तय हो गया कि अब नीतीश कुमार फैसला लेने के लिए तैयार हैं। अब वो बीजेपी के साथ जाएंगे। ललन सिंह अब इसमें आड़े नहीं आएंगे या पार्टी के जो भी सांसद या जो भी विधायक टूटने की स्थिति में थे अब वो डर जाएंगे, क्योंकि पार्टी का पूरा बागडोर नीतीश कुमार के हाथ में है। इसीलिए अब नीतीश कुमार पार्टी को चलाएंगे और वो सीएम पद पर बने रहेंगे और पलटी मारेंगे, बीजेपी के साथ जाएंगे। ये साफ हो चुका है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार को बीजेपी भी ब्लैकमेल कर रहा है और राजद भी ब्लैकमेल कर रहा है। तो नीतीश कुमार हो सकता है कि वो विधानसभा को भंग कर दें और भंग करने के बाद वो तब जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक बिहार के कार्यकारी मुख्यमंत्री बने रहेंगे और लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराएंगे और वो दबाव की पॉलिटिक्स करेंगे। बीजेपी भी दबाव में रहेगी और राजद भी दबाव में रहेगी। नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स के माहिर खिलाड़ी हैं। जिस तरीके से क्रिकेट के धोनी माहिर कप्तान थे, उसी तरीके से सोशल इंजीनियरिंग के और प्रेशर पॉलिटिक्स के बड़े कप्तान हैं नीतीश कुमार। तो कुछ भी हो सकता है। सियासी बवंडर 14 जनवरी के बाद बिहार में आना तय माना जा रहा है। या तो वो बीजेपी के साथ जाएंगे या फिर नीतीश कुमार बिहार विधानसभा को भंग कराकर चुनाव में चले जाएंगे और चुनाव तक वो खुद बिहार के कार्यकारी मुख्यमंत्री रहेंगे और उनकी सरकार पर या उन पर किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं होगा। अपने हिसाब से जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक वो सरकार बना पाएंगे। जो जानकारी अब तक निकल कर आ रही थी हमने अपने दर्शकों को बता दिया। आगे भी जो जानकारी निकल कर आएगी हम सबसे पहले आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।